नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप सभी के बीच में एक टॉपिक हमने चुना है, वह है मिसाइल। किस लिए है कि उत्तर कोरिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत तब माना जाता है जब उसके पास भिन्न भिन्न तरह की जो है कि मिसाइलें होती हैं। मिसाइल का महत्व इसमें निहित है कि अगर कोई भी देश अगर परमाणु संपन्न देश घोषित कर भी दिया जाता है, अगर उसके पास विभिन्न तरह की मिसाइलें नहीं हो, उसके जो है कि डिफेंस सिस्टम में अगर वो मिसाइलें नहीं हो, प्रतिरक्षा प्रणाली में अगर वो मिसाइलें नहीं हो, तो उस आयुध संपन्न देश या परमाणु संपन्न देश का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्यों है हाइपरसोनिक मिसाइल, और क्या भारत के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। मिसाइल क्या होती है और मिसाइल के प्रकार क्या है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम, हालांकि भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है इस पर हम दूसरे किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चर्चा में हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही चुनिंदा देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे कि अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, सभी लोग लिख लीजिएगा। अमेरिका के पास है और रूस के पास है और चीन के पास। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास पर काम कर रहे हैं, जैसे कि भारत है, जर्मनी है, उत्तर कोरिया है, जैसा कि चर्चा में ही है उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। ये सारे देश क्या है कि इस पर काम कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। तो इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुके हैं, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, वो अमेरिका, रूस और चीन। अभी ये सभी लोग विकास कर रहे हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों महत्वपूर्ण है, इसे आइए हम लोग जानते हैं कि क्यों इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है वो मिसाइल राडार के दायरे में, मतलब राडार इसको कैच नहीं कर पाता। इतनी तेज गति से वो आगे निकलती है, अपने टारगेट को मार गिराती है कि राडार, किसी भी देश का राडार इसे कैच नहीं कर पाता हाइपरसोनिक मिसाइल को। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे आज जो है इंटरसेप्टर मिसाइल का विकास किया जा रहा है। मतलब अगर कोई दूसरा देश मिसाइल अगर भेज रहा है, तो अगर हमारा राडार उसे पकड़ ले रहा है तो हम अपने मिसाइल को छोड़ करके उसे बीच रास्ते में ही मार के गिरा देंगे। तो ये जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या किसी भी राडार के, मतलब राडार के द्वारा इसको कैच नहीं किया जा सकता। तो अगला चीज़ देखते हैं क्या भारत के पास है। तो जैसा कि हम सभी जान पाए कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है भारत अभी इस पर काम कर रहा है। रूस के साथ मिल करके हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसका नाम रखा है भारत ने ब्रह्मोस, जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। ये हाइपरसोनिक, एक भारत के पास ब्रह्मोस फर्स्ट है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, जो सेना में शामिल कर लिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो रूस के सहयोग से ही भारत उसका विकास कर पाया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या भारत के पास है। तो भारत के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन भारत लगातार इस पर काम कर रहा है, रूस के साथ मिलकर के इस पर काम कर रहा है। मिसाइल क्या होती है, मिसाइल के बारे में हम मोटा मोटी इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे अगर किसी भी हथियार को हवा में फेंक कर मारा जाए, उसी को कहा जाता है मिसाइल। हवा में फेंक कर मारा जाए। तो देखिए मिसाइल के बारे में थोड़ा सा तो ये जान ही लीजिएगा सभी लोग। मिसाइल के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका जो है, इसका एक पार्ट होता है, इसका ये पार्ट होता है जो इसमें जो है कि ईंधन होता है, और दूसरा ये जो पार्ट होता है इसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है इसका, कि जैसे कि राडार इसमें लगा होता है, सैटेलाइट से कंट्रोल होता है, मतलब गाइडेड होता है, लेजर से होता है, और अवरक्त किरणों के द्वारा, इंफ्रारेड रेस के द्वारा जो है। तो ये जो सेकेंड पार्ट, मतलब एक पार्ट ये है जिसमें ईंधन होता है, सेकेंड पार्ट जो है कि वो गाइड के लिए जो है कि राडार का इस्तेमाल उसमें किया गया है, या उसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है, लेजर से वो गाइडेड हो रहा है, या
उसको जो है कि किसी अन्य जैसे कि हम जैसे अभी चर्चा किए कि अवरक्त कीड़ों के द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर दूसरे दिन चर्चा इसके तकनीकी पक्षों पर होगा। और जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जिसका वार हेड होता है, जिसमें कि पारंपरिक और जो सामरिक हथियारों को ले जाने की जो वो होती है, ये यही वाला हिस्सा होता है जो टारगेट पे पहुंचाकर उसे गिरा देता है, व्हीकल से अलग हो जाता है। तो ये मिसाइल है पूरा। मिसाइल का महत्व देखिए यही है कि अगर किसी देश के पास मिसाइल नहीं होगी तो आपका जो वार हेड है, वार हेड युद्धास्त्र जिसको बोलते हैं, वो किस काम का, किसी काम का नहीं होगा जब तक कि आपके पास मिसाइल न हो विभिन्न प्रकार की। अब आइए देखते हैं कि ईंधन के रूप में जो है, ईंधन के रूप में भी नई नई तकनीकी का विकास हो गया, जैसे रैम जेट, स्क्रैम जेट। ये ईंधन का मतलब एक इस पर अलग से चर्चा हम करेंगे एक दिन इसका विस्तार से क्लास लेंगे। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि कितनी प्रकार की होती है। जैसे हमने पहले ही बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है वह वेग के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, वेग के आधार पर नामकरण किया गया है। तो मिसाइल का प्रकार कई आधार पर मिसाइलों मतलब कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें मार्ग के आधार पर, दूसरा है वेग के आधार पर, तीसरा है रेंज के आधार पर, चौथा है सतह के आधार पर। इतने आधारों पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। मार्ग के आधार पर जैसे दो तरह की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है और दूसरी होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इसको देखिए समझ लेते हैं हम लोग कि जो क्रूज मिसाइल होती है वह निचले वायुमंडल से होकर मतलब क्षैतिज रूप से होकर के अपने टारगेट को मार गिराती है। मतलब देखिए दो तरह से, एक तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है यह पहले क्या करेगी, यह ऊपर उठ करके वायुमंडल से पहले बाहर जाएगी, बाहर जाने के बाद पुनः जो है क्या होती है, पुनः वायुमंडल में आती है। मतलब परवलयाकार में, परवलयाकार में यह परवलयाकार में जो है कि अपनी निशाने को मार गिराती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है पहले वायुमंडल से बाहर जाएगी, अब वायुमंडल से बाहर जाने के बाद पुनः दोबारा क्या होगा, वायुमंडल में प्रवेश करके वो बहुत तेज गति से अपनी जो है कि टारगेट को मार गिराती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल ये होती है, क्रूज मिसाइल ये होती है कि वह निचले वायुमंडल से होकर के जाती है। तो इन दोनों के आधार, भारत में अगर देखा जाए तो भारत में क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, वह ब्रह्मोस मिसाइल है, ये जो कि क्रूज मिसाइल है। तो इस तरह से हमने देखा कि मार्ग के आधार पर कितने प्रकार के हुए, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा है वेग के आधार पर। वेग के आधार पर जैसे कि हाइपरसोनिक जो वर्गीकरण किया जाता है वह वेग के आधार पर ही हाइपरसोनिक का वर्गीकरण किया जाता है। वेग के आधार पर हम चर्चा करें तो वेग में जो है कि 3 कैटेगरी की जाती है। देखिए ध्वनि के वेग को इकाई माना जाता है। ध्वनि जो जैसे कि कोई भी प्लेन हो, लड़ाकू विमान हो, कुछ भी हो, उसको मैक में मापा जाता है। मैक का आधार जो होता है वह ध्वनि का वेग को एक इकाई के रूप में मान करके, अगर उससे ज़्यादा है, अगर ध्वनि के वेग से ज़्यादा है तो उतना, जितना गुना ज़्यादा होगा उतना मैक कहा जाएगा, और जितना कम होगा उतना मैक कहा जाएगा। तो देखिएगा मतलब ध्वनि के वेग को इकाई के रूप में माना जाता है, जिसे मैक कहते हैं। वेग के आधार पर 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक है, पहला है सबसोनिक, सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। और तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल। तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो देखिएगा इसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसोनिक मिसाइल कैसी होती है, जिसका वेग, जिसकी चाल या वेग 0.8 मैक हो, 0.1 मैक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे हम। जिसका वेग 0.8 मैक हो उसे सबसोनिक कहेंगे। दूसरा है सुपरसोनिक, जिसकी गति ध्वनि के वेग से 2 से 3 गुना अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मैक और 2 से 3 मैक, 2 और 3 तक, मतलब कि ध्वनि के वेग से 3 से 4 गुना अधिक तेज गति से हो जाएगी। और तीसरा है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का क्या होता है, जिसका वेग 5 मैक से अधिक हो, 5 मैक से अधिक हो,
5 मैक से अधिक हो उसे हाइपरसोनिक कहा जा रहा है। जो ब्रह्मोस 2 है जिस पर रूस और भारत काम कर रहे हैं, जो भारत का मिसाइल होगा हाइपरसोनिक, वह जो है उसका वेग जो है माना जा रहा है कि 7-8 मैक तक होगा और उसकी जो टारगेट जो जिस दूरी तक वो मार सकेगा, मारक क्षमता जो होगी वो 600 किलोमीटर तक की होगी। तो इस तरह से हमने देखा वेग के आधार पर भी मिसाइलों का वर्गीकरण कर लिए। अब अगला देखते हैं रेंज के आधार पर। रेंज के आधार पर देखें तो इसको निम्न कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। जैसे पहला है शार्ट रेंज। शार्ट रेंज जो होता है वह 1000 किलोमीटर से कम, ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम हो, 1000 किलोमीटर से कम हो, उसे क्या कहेंगे हम? शार्ट रेंज कहेंगे। दूसरा जो है मीडियम रेंज। मीडियम रेंज कौन सी होती है? मीडियम रेंज की जो मिसाइल होती है उसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक होगी, 3000 किलोमीटर तक होगी। ये दूसरा है। तीसरा है मीडियम जो होगी उसका रेंज क्या होगा? उसका रेंज होगा 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक, 5500 किलोमीटर तक। चौथा जो है वह है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। ये जो है इसका जो मारक होता है, मारक क्षमता होती है 5500 किलोमीटर से अधिक। हालांकि भारत के पास अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। भारत के पास अग्नि 5, इसको जानते रहिएगा, इसका दूसरे दिन किसी दिन चर्चा करेंगे। हमारे पास भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल जैसी मिसाइलें जो कलाम के द्वारा हमारे देश के जो पूर्व वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति जो अब नहीं रहे और वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा विकसित किया गया, पटना नाम से उन्होंने इन मिसाइलों को विकसित किया था। और उनकी विभिन्न श्रृंखलाएं हैं जो आज भी है, जो हमारे देश को ताकतवर बनाती है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को ताकतवर बनाती है। वो APJ अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने कि 1983 में जो IGMDP जो प्रोग्राम चालू हुआ था वो इन्हीं के निर्देशन में अग्नि, पृथ्वी, इन सब मिसाइलों का विकास हुआ था। तो देखिएगा, तो ये इस तरह से रेंज का जो हम बात कर रहे हैं, शार्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडियम रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज, मतलब भारत की जो अग्नि 5 है, अग्नि 5 को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी लोग। अग्नि 5 जो मिसाइल है, यह मिसाइल जो है कि 19 अप्रैल 2012 को छोड़ी गई और यह दिन हमारे मिसाइल के इतिहास में एक हिस्टोरिकल दिन माना जाता है, 19 अप्रैल 2012। अगला है लक्ष्य के आधार पर। जैसे देखिएगा आप लोग कि लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, सतह हो सकता है, आपका जो है कि वायु हो सकता है, वायु में लक्ष्य हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है। तो इस आधार पर भी हम कई मिसाइलों की चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगला चीज देखते हैं हम लोग, लक्ष्य। देखिए, भारत के पास अगर देखा जाए तो सतह से सतह पे मार करने वाली, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये महत्वपूर्ण है। जो सतह प्रलय है, ये सतह से सतह पे मार करने वाली। तो यानी कि सतह पे यदि लक्ष्य हो, लक्ष्य के आधार पर वर्गीकरण किया है तो पहला है। दूसरा सतह से हवा में मार करने वाली, इसको एक दिन समझाएंगे बढ़िया से आप लोग को। जो पहली मिसाइल है सतह से हवा मार करने वाली, उसका नाम है त्रिशूल, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विकसित किया गया त्रिशूल। अगला है तीसरा, जो हवा से हवा में मार करने वाली, जिसका नाम है अस्त्र, जो सुखोई विमान में भी लगाया जा सकता है, मिराज में भी लगाया जा सकता है,
मतलब अलग अलग तेजस में उसको लगाकर जो है कि छोड़ा जा सकता है। तो सतह हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, अस्त्र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक जो है कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल, हवा से ज़मीन पर या सतह पर मार करने वाली रुद्रम 1। तो इसका दूसरे दिन जब भारत का मिसाइल कार्यक्रम जब विस्तार से इस पर चर्चा होगी तो उस पर बताएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो मिसाइल के प्रकार में अलग अलग हम मार्ग के आधार पर देखें, वेग के आधार पर देखें और रेंज के आधार पर देखें और लक्ष्य, मैंने सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, हवा से सतह, ये अलग अलग तरह की मिसाइलों का विकास पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत भी इसका विकास, कई मिसाइलों का विकास किया है। और भारत में आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिकों में रहे और जो राष्ट्रपति भी रहे, उनके द्वारा 1983 में एक कार्यक्रम चालू हुआ था और उसका नाम था IGMDP। इसका नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं, इसको भारत में जो विकसित जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू किया गया 1983 में, IGMDP, माने इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में आप लिख सकते हैं समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। देखिए, इसी के अंतर्गत जो है कि हमारे देश में मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया गया। और आप सभी को बता दें हम कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ही निर्देशन में उस समय एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही नाम दिया गया, जिसका नाम था पटना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इस तरह की मिसाइलों का विकास किया गया। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हैं जो है कि जिनके निर्देशन में इनका विकास हुआ। और हमारे देश में जो मिसाइल बनाई जाती है, वो मिसाइल जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? वो बनाई जाती है DRDO, माने जिसका 1958 में स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ये DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा इसे स्थापित किया गया 1958 में। हैदराबाद जो वर्तमान में तेलंगाना में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और जो कार्यक्रम चालू किया गया 1983, भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है 1983 में चालू किया गया, समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, और इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू किया गया। और आज भारत मिसाइल के मामले में दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन हाइपरसोनिक पर भी भारत काम कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी होगी। तो इस प्रकार से हमने इस पर संक्षिप्त चर्चा करके हम सोच रहे हैं कि आप सभी लोगों को इसका लाभ जरूर मिला होगा। तो आगे हम फिर दोबारा जो है कि मिलेंगे आप सभी लोगों से, फिर नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ एक क्लास जो है स्थगित की जाती है। फिर अगला हम जब शुरू करेंगे भारत का मिसाइल कार्यक्रम,
यहाँ से आगे पटना, जो APJ अब्दुल कलाम का के द्वारा नाम दिया गया था, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।